जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। नमः समय साराये स्वानुभूत्या चकाशते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवचलमणोऽहं गनिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुड हनुमो सुध केवली भणिनम्। यह श्री समय सारजी परमागम शास्त्र विराजमान है। समय अर्थात जीव नामक पदार्थ समय सार अर्थात शुद्ध आत्मा। यह समय सार ग्रंथ उस आत्मा के शुद्ध स्वभाव का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ है, बताने वाला शास्त्र है। ख्याल में आया? इस जीव को अनादिकाल से कर्म के साथ संयुक्त दशा का तो परिचय है, परंतु अपने एक असाधारण चैतन्य भाव का परिचय नहीं है। तो अनुभव कहां से? ये बात ही सुनने मिली नहीं। ख्याल में आया? ये तो कोई वनवासी संत कैसे वैराग्य रस में डूबे हुए चलते फिरते भगवान, जिनको दिन रात बस एक ही काम है, एक ही काम है। जैसे लोक में तीव्र रागवान मोही, तीव्र रागवान मोही किसी स्त्री के पति का वियोग हो जाए, उसको कैसा आर्त ध्यान रहता है। वो एक सेकंड भी उसके मन से नहीं हटता। ध्यान रहता है ना उसको। अरे उसके ख्याल से हटता नहीं है। जैसे मीरा की दशा आप समझे लौकिक में।
किसी दूसरे के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई विचार नहीं है। समझ आया? जैसे लोक में कोई ऐसा व्यक्ति होता है ना, सेल्फिश कहते हैं उसको, भैया इसको तो बस अपना ही अपना सूझता है, इसको तो अपना अपना सूझता है भाई। ख्याल में आया कि नहीं? किसी और का नहीं सूझता इसको, कोई और दिखता भी नहीं है इसको। इसको पहले अपना दिखता है, दूसरे का बाद में दिखता है इसको। हाँ हाँ, क्या कहते हैं? इसी प्रकार वह साधक मुनीश्वर उठते बैठते चलते फिरते, उन्हें कुछ नहीं दिखता है, उन्हें कुछ नहीं सूझता है, केवल अप्पा और अप्पा ही सूझता है। ऐसी जिनकी अंतरदशा है, वो वैसे वनवासी वीतरागी संत हो, निर्ग्रंथ परम दिगंबर मुनिवर हमारे। ऐसे गुरु ते गुरु मेरे उर बसो, तारण तरण जिहाज, आप तीरे पर तारवे, ऐसे श्री ऋषि राज हे गुरु मेरे गुरु बसे। ऐसे गुरु मेरे हृदय में बसे। बसो माने वे बसे रहे, बस अभी तो बसे हैं लेकिन ओझल हो जाते। मेरी कमजोरी ऐसी है कि ओझल। अरे ये जगत के मोही प्राणी, उनके बारे में सोचना, उनके साथ सोचना, उनके लिए सोचना, ये तो नहीं, लेकिन उन अपने लिए उनके साथ मिला के सोचना, क्या मतलब? ये सब मोह की देन है, राग की देन है। अरे ये जैन दर्शन, ये जिन धर्म, वस्तु का स्वरूप, आत्मा का विज्ञान, ये इतना अद्भुत है कि जिसके ज्ञान में आ गया उसका ज्ञान अद्भुत हो गया, जिसकी श्रद्धा में आ गया वो श्रद्धा अद्भुत हो गई, जिसके जीवन में आ गया उसका जीवन अद्भुत हो गया। अद्भुत है। ख्याल में आया? क्या कहते हैं? फिर से समझो बात को। अप्पा ही अप्पा जिनको दिखता है, क्या समझ आ गया? क्या कहते? अप्पा ही अप्पा दिखता है। अरे प्रभु समझ में आया। पहले
पहले ये वर्णादि भाव अपने दिखते थे, रागादि भाव अपने दिखते थे। निरंतर इन वर्णादि भाव को देख करके अपने रागादि भाव रूप वर्तता था और इन्हीं रागादि भाव की पूर्ति में इन्हीं के सेने में चैन मानता था। में आया परंतु श्री गुरु की ऐसी अनुकंपा, ऐसी करुणा, उनके प्रसाद से ऐसा जाना ये मेरे वर्तमान शिवशम में जानने लायक यदि कोई है तो मेरा चैतन्य। अब एक बार जान लिया फिर उसी को जानते रहना है क्या? कुछ करो ना, उद्यम करो ना, पुरुषार्थ करो ना। हाँ है ना पुरुषार्थ। निहार निहार के अपने रूप को, निहार निहार के अपने रूप को, परिणति अपनी निखार। निहार चेतन अपना रूप निहार। ध्यान देना, राग पूर्वक पर को निहारा जाता है, पर को निहारने से राग होता है। लेकिन यहाँ तो अपने को निहारना राग नहीं कहलाता है, वह अपना धर्म कहलाता है। दूसरे को निहारना पाप है, राग है, अधर्म है। अपने को निहारना धर्म है। अपने घर आना धर्म है, दूसरे के घर जाना अधर्म है। भाई बात तो वहां भी उसके दो भेद कर दिए कि दूसरे के घर जाता है तो किस इंटेंशन से जाता है? उसके सहयोग के लिए जाता है कि उसको उसका आहित करने जाता है? असहयोग के लिए जाता है? कैसी भावना से जाता है? उसके दो भेद कर दिए, पाप और पुण्य। लेकिन प्रभु वह तेरा धर्म नहीं, न तेरा कर्तव्य नहीं है, तेरा स्वरूप नहीं है, वहां भी राग है। पर का लक्ष्य करके उसमें तन्मय तदाकार होकर के उसके लक्ष्य से अपने विभाव पर्याय को वेदन करना वह राग है, अपराध है, भोग है। लेकिन अपने उस परमार्थ स्वरूप में आके उसमें अभेद होके स्व संवेदन करना, उसका भोग करना, उसमें एकाकार हो जाना, क्या कहे, वह धर्म है। विचार कर भाई, पुरुषार्थ तो तूने किया, लेकिन विपरीत पुरुषार्थ से तू सम्यक पुरुषार्थ का फल चाहे तो कैसे मिलेगा? किया, जाना भी, माना भी और मगन भी हुआ। पर को जाना, पर को निज रूप माना और पर को निज रूप मान के उसमें मगन हुआ। तो यही काम यदि स्वयं कर ले, निज को निज, पर को पर जान, पर को पर जान के उससे भिन्न पढ़ के अपने स्वरूप में आके और उसी में एकाकार हो जाए, तो वो तो तेरे भव का भाव हो जाए। समझ में आया? भाई ये जो वर्णादि और रागादि भाव हैं, इन्हें सिद्धांत में जीव के कहे हैं, संयोगी अवस्था है इसकी, परंतु वह सब व्यवहार ने से कहे, क्योंकि वर्तमान में कर्म का संयोग है, वह जीव का परमार्थ स्वरूप नहीं।
49 नंबर की गाथा से जीव का परमार्थ स्वरूप दर्शाया। 50 नंबर की गाथा से 55 नंबर तक की गाथा में कहा नई वर्ण जीव के, हाँ, ये सब पुद्गल के है, अनुभूति से भिन्न है, अनुभूति से। जब 29वीं गाथा में ऐसा परमार्थ स्वरूप अनुभव में आने पर उसका जो सुसंवेदन रूप अनुभूति हुई, उस अनुभूति से भिन्न है, उस अनुभूति से भिन्न है, उस अनुभूति से भिन्न है। इन सब 29 भावों को अपनी उस अनुभूति से भिन्न अनुभव कर लिया। समझ में आया? उस अनुभूति से भिन्न अनुभव किया। ये मेरी नहीं, ये बिना जीव के क्यों कहा, व्यवहार से कहा, निश्चय से जीव के क्यों नहीं, कि निश्चय से जीव के क्यों नहीं है? आचार्य देव ने जवाब दिया कि जैसे अग्नि का उष्णता के साथ तादात्म्य बना है, ऐसा इन भावों के साथ आत्मा का तादात्म्य बना नहीं है। इसलिए निश्चय से वर्णादि भाव पुद्गल परिणाम है, आत्मा के भाव नहीं। समझ में आया? जो ये सब भाव हैं वे सब भाव व्यवहार से हैं, निश्चय के देखने वाले ऐसे जिनेंद्र परमात्मा अनंत देव ऐसा कहते हैं। ख्याल में आ गया ना? 58, 59, 60 नंबर की गाथा के आधार से कल अपन ने चर्चा की थी, भावार्थ चल रहा था। समझ में आया? हाँ, ऐसी दशा। क्या कहते हैं यहाँ पर? ये वर्ण से लेकर गुण स्थान पर्यंत भाव सिद्धांत में जीव के कहे हैं। वे व्यवहार ने से कहे हैं, निश्चय ने से वे जीव के नहीं है। वास्तव में तो एक चेतना गुण है जीव का, क्योंकि जीव तो परमार्थ से उपयोग स्वरूप। निगोद की अवस्था में भी उपयोग स्वरूप है और सिद्ध अवस्था में भी उपयोग स्वरूप है। यहाँ ऐसा जानना कि पहले व्यवहार ने को अस्यर्थ कहा, सो वहां ऐसा न समझना ये सर्वथा असत्यार्थ है, किंतु कथनचित असत्यार्थ जानना। क्योंकि जब एक द्रव्य को भिन्न पर से भिन्न पर्यायों से अभेद रूप उसके असाधारण गुण मात्र को अपने असाधारण चैतन्य भाव मात्र को प्रदान करके कहा जाता है। समझ में आया? अब यहाँ एक द्रव्य की बात में एक सामान्य कथन किया, अपन इसे अपने जीव पे घटा के चल रहे हैं। अपने को भिन्न सर्व द्रव्यों से भिन्न पर्यायों से अभेद रूप असाधारण अपना चैतन्य भाव गुण भाव मात्र को प्रदान करके देखा जाता है। तब परस्पर द्रव्यों का निमित्त निमित्तिक भाव पर के साथ जो एक चित्रावगाह में होकर निमित्त निमित्तिक भाव और निमित्त से होने वाली पर्याय औपाधिक भाव, वे सब गौण हो जाते हैं, नजर नहीं आते, दिखाई नहीं देते। वे एक अभेद द्रव्य की दृष्टि में प्रतिभाषित नहीं होते। यह शुद्ध नहीं की अनुभूति है। ख्याल में आ गया? 14वीं गाथा का विषय ये प्रतिभाषित नहीं होते। ख्याल में एक अपने असाधारण चैतन्य भाव की अनुभूति।
इसलिए वे सब उस द्रव में नहीं है, क्योंकि मैं हूं। हाँ, वे नहीं है, मैं हूं, जान रहा हूं, मेरी व्यक्ति क्रिया भी है, और उसका विषय मेरा परमार्थ स्वभाव असाधारण चेतन भाव भी है। वहां अभेदपना है, तो वहां जो परद्रव के साथ में निमित्तिकपना है वह सब गौण है नहीं। हाँ, ख्याल में आ गया, है नहीं, इसलिए कथनचित निषेध किया जाता है। हाँ, और जब उन्हें मिला के कहा जाता है तो व्यवहारने से कहा जाता है। अभी व्यवहार में अभी उनकी मौजूदगी है, स्थित है, स्थिति है, पर वह मैं नहीं और मेरा स्वरूप नहीं। ऐसे अपनी सत्ता ने स्वभाव को ऊर्ध करके जब अपना उपयोग यानी चेतना अपने चेतनत्व भाव में निमग्न होती है तो ये सर्वभाव नजर नहीं आते। क्यों? भिन्न भाव, भिन्न भाव है। हाँ। समझ में आया? यहाँ अपनी पूर्णता भास रही है। मैं द्रव्य से अखंडित, चित्त से अखंडित, काल से अखंडित, भाव से अखंडित, मैं अखंड पूरा। यहाँ अभी वह अपूर्णता नहीं दिखती। मुक्ति की पर्याय, संबंध निर्जरा की पर्याय, उसकी पूर्णता, निर्मल पर्याय, छायिक पर्याय, उससे वो नहीं है। अभी उसकी अपूर्णता नहीं दिखती। यहाँ तो है कि हयाती से अपना चिदपना पूरा का पूरा दिखाई देता है। मैं द्रव्य से पूरा, गुण से पूरा और पर्याय से पूरा। कैसे पर्याय से पूरा? आहा, वो गुण है यहाँ पर्याय से पूरा। हाँ, कैसे? मैं हूं, ज्ञान मात्र भाव हूं, उपयोग स्वरूप भाव हूं, और मैं मेरा कार्य कर रहा हूं, जान रहा हूं, अपने को देख रहा हूं, अपने को अनुभव कर रहा हूं। बस अब मुझे यहाँ अभी वर्तमान में कोई किंचित कमी अपने में भाषे नहीं होती है। समझ में आ गया? ये वो है बात, है उस अनुभूति की बात है, उस प्रतीति की बात है। अपने में कमी लगे तो पूर्णता की प्रतीति होती नहीं, वह अनुभूति आती नहीं, वह निश्चिंता बनती नहीं, निर्विकल्पता होती नहीं, निराकुलता होती नहीं, निरपेक्षता होती नहीं। समझ में आया? पर से भिन्नता भी होती नहीं है। क्यों? क्योंकि लक्ष्य कहीं और पड़ा हुआ है, दृष्टि कहीं और पड़ी हुई, उसके बिना अपने को अधूरा देख रहा है, कमी देख रहा है। तो निरपेक्षता कहाँ आई, पूर्णता कहाँ आई? नहीं आई। एक दोष से सारे दोष खड़े हैं। ख्याल में आ गई? लंगोटी से सारी गृहस्थी बच जाती। समझ में आ गई? क्या कहा? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये प्रयोजन है। द्रव्य गुण पर्याय से, प्रमाण निक्षेप से, आत्म वस्तु का निर्णय करने के बाद ये ही तो कला है जिन दर्शन की। क्या बात है, अद्भुत देन है। कैसे उसके बीच में जाकर के एक कर्मों के बीच में जाके, इन औपाधिक भावों के बीच में जाके, इन संयोगों के बीच में जाकर के कैसे उस व्यू में घुस करके अपने सत्ता ने स्वभाव की अनुभूति न प्रतीति।
ला ये गजब बात है। वाह। लोक में ये दिखाई देता है कि कैसे विष्णु कुमार मुनिराज ने वामन का रूप धर के और उस बलि महाराज को, राजा को, जो 8 दिन का राजा था, उसको अपने वश में करके, ख्याल में आया, 700 मुनिराज का उपसर्ग दूर किया। कैसे उस व्यू को भेदा, व्यू को भेदा ना, उसके मान खंडित किया। लेकिन समझना, इंटेंशन पवित्र था, वहां अभिप्राय पवित्र था, पर वहां पर तो माया का आड़ लेना पड़ा, भेष बदलना पड़ा, मांग करनी पड़ी, फिर विकराल रूप बना के पृथ्वी नापी। समझ में आया। लेकिन सुनो प्रभु, यहाँ भेष नहीं बदलना है, यहाँ अपने भेष में आना है। ख्याल में आया। कैसे अंदर में प्रवेश करके अपने 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 जहां मेरा हक है, जहां मेरा अधिकार है, उसे मांगना नहीं है, उसे प्राप्त करना है। अपने हक को मांगा नहीं जाता है, प्राप्त किया जाता है। जीवनधर ने काष्टांगर से अपना हक मांगा नहीं, प्राप्त किया। ख्याल में आया। बलि ने तो विष्णु कुमार मुनिराज के ही गृहस्थ के भाई थे वो। राजा पद्म। उनसे 8 दिन के लिए राज्य मांगा। पर यहाँ मांगना नहीं है। समझ आया। यहाँ सुनना ध्यान से, सम्यक दर्शन के लिए, आत्मानुभूति के लिए, ये एक मुझे बस थोड़ी देर की एकाग्रता मिल जाए कि एक बार मुझे उसका अनुभव हो जाए, अनुभूति हो जाए, ऐसी मांग नहीं है। क्या बोला? दीन होए प्रभु पद भजे, मुक्ति कहाँ से होए? आएगी दीनता है। बोलो, जीवनधर कुमार में दीनता है? रह कहाँ रहा है जीवनधर कुमार? समझ में आ गया। लेकिन मैं यहाँ का राजा हूँ। भीतर में दीनता है? समझ आया कि नहीं आया? ऐसे ही मैं चैतन्य, दीनता तो दीनता नहीं। या हर कथन जिनागम में सर्वथा नहीं लेना। जहाँ जहाँ जे योगते तहाँ समझोते। अरे दीनता की बात करते हो, गणधर शरीर के 4 ज्ञान के धारी भी ये कहते हैं, हे प्रभु मैं पामर। तो अपन कहे मैं अरे भाई, यहाँ प्रभु स्वभाव की बात चलती है। गौणता। समझ आया? ये देना, गौण किए हुए तो जीवन चल नहीं सकता भाई साहब। क्या घर की गृहिणी माता भूखी रह जाएगी। घर वालों को कुछ ना खिलाए
बाल बच्चों को कुछ ना खिलाए, पति को कुछ ना खिलाए, परिवार को कुछ ना खिलाए और उनकी उपेक्षा करके खुद खा ले, और बस वो उपेक्षा है। लेकिन सबको खिला के अब जब खुद खाती तो बस खुद ही खाती है, फिर उसे कोई नजर आए तो कैसे। समझ में आया? गौण है, उपेक्षित नहीं है। उपेक्षित किया जाता है, गौण हो जाता है। क्या बोला? आई समझ में कि नहीं आई? क्या बोला भैया? गौण हो जाता है, उपेक्षित किया जाता है। जैसे हम बता रहे हैं आप, जैसे आप जिन मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, आपकी धारा, आपका उपयोग बस अन्यत्र नहीं, एक भावना से अंदर प्रवेश कर रहे हैं, भगवान के दर्शन। साइड में दो चार लोग खड़े हैं, उन्होंने आपको जय जय नहीं बोला, आपने ख्याल क्या? समझ में आया? भैया ध्यान से सुनना जरा। आपने उन्हें उपेक्षित नहीं किया, वो गौण हो गए, आपको प्रतिभाषित नहीं हुए। है? अंतर है। एक जगह जिनका इंटरेक्शन आपको करना नहीं है और सामने पड़ जाए तो आप नजर बचा लेते हैं, वहां आपने उन्हें गौण किया, इग्नोर किया। समझ आ गया क्या नहीं? दोनों में अंतर समझ में आया? ऐसे अपनी सत्ता और स्वभाव को ऊर्ध्व करते 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 जब बोला सुनो, हमें तो हर पर्याय में चेतना 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 दिख रही है। क्या बात? जब बोला अरे क्या कहा? क्या बात है? मुझे ऐसा अभी लग रहा है, ख्याल में आ रहा है, शायद ऐसे ही किसी रसिक साधक ने बात कही होगी, तो मुझे तो कण कण में अपना भगवान नजर आता है। मतलब यदि कण कण भी नजर आता है तो मैं तो उसमें भी अपने ज्ञान स्वभाव भगवान को ही ऊर्ध्व करता हूँ। ये भी मेरी ज्ञात्रता ही है। जो कुछ नजर आता है वह पर नहीं, अपनी ज्ञात्रता नजर आती है। क्या बोला? समझ आ गया? अब कोई ने सुन करके कि ये इतने बड़े साधक तो ये कहते हैं मुझे कण कण में भगवान नजर आता, बोले कण कण में भगवान है। और फिर उसकी बहू पता चल गई ख्याल में। मुझे तो पर्याय मात्र में अपना अपना अपनी अस्थि नजर आती है। क्या कहा? समझ में आया? अपने को नवदेवों में वीतरागता नजर आती है कि नहीं आती? माँ को अपने बच्चे में तो बचपन बच्चा दिखता ही है, और उसके खेल खिलौने कपड़े लगते हैं उसके सब, हर एक में बच्चा दिखता है, हर एक में बच्चा दिखता है। समझ आ गया कि नहीं? ये भाव पकड़ना।
तो वह भाव अपना चिद गुण, ये देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर, वो आया, ये लाइन है यहाँ पर लिखी है जयचंद जी साहब ने, वे एक क्या लिखा है, एक अभेद द्रव की दृष्टि में प्रतिभाषित नहीं होते। उससे पहले लिखते हैं वे सब गौण हो जाते हैं, गौण किए नहीं हैं। यदि गौण किए हैं तो गौण हुए नहीं हैं। क्या बोला, समझ आया कि नहीं आया? वो उनका रस पड़ा है वहां, तेरे अभी लक्ष्य पड़ा है। तेरी चेतना उधर लगी है, बिक्री है। मुझे इनको नहीं देखना, नहीं देखना तो बहुत बड़ा देखना है। क्या कहा? वो दिखे ही ना, दिखना ही नहीं हुआ। क्यों नहीं दिखना हुआ? देखने लायक दिख रहा है। ये अंतर समझ में आया। क्या कहा फिर से देखो, यहाँ ऐसा जानना कि पहले व्यवहार ने को असत्यार्थ कहा था, सो वहां ऐसा न समझना कि यह सर्वथा असत्यार्थ है। क्यों? वो भी है। चौथी गाथा की टीका में अमरचंद स्वामी कहते हैं कि यदि कमल पत्र पानी में डूबा है, उसके समीप जाके देखे तो उसका पानी में होना, डूबना सत्यार्थ है, परमार्थ, उतार्थ, सत्यार्थ है, उतार्थ। परंतु कमल पत्र के स्वभाव के समीप जाके देखे तो उसने पानी को छुआ भी नहीं। ये संयोग है, निमित्त निमित्तिक अभी है। जब तक उनके साथ संश्लेष संबंध है तब तक ये सब है सत्यार्थ है, भूतार्थ है। इसलिए सर्वथा सत्यार्थ नहीं कहा जा सकता। ना कहना और ना मानना तो एकांत मिथ्यात्व हो जाएगा, जिनमत से बाहर हो जाएगा। सारे दोष खड़े हो गए। समझ में आ गया? अरे निमित्त निमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। ये बात परमार्थ है, ये तो सर्वथा मानना। पर निमित्त निमित्तिक संबंध भी नहीं है ऐसा नहीं मानना। लेकिन जब अपने में ही मेरा कर्ता धर्ता इधर आता है, तब ये निमित्त निमित्तिक भाव, निमित्त से होने वाले उपाधिक भाव, वे सब गौण हो जाते हैं, गौण। समझ में आ रहा है कि नहीं? है? देखो फिर से, जल्दी नहीं करता हूं, ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है। किंतु कथनचित असत्यार्थ जानना, क्योंकि जब एक द्रव्य को भिन्न पर्यायों से अभेद रूप उसके असाधारण गुण मात्र को प्रदान करके कहा जाता है, तब अब वो कोई भी द्रव्य है, चाहे पुद्गल द्रव्य ही है, लेकिन यहाँ अपना प्रयोजन अपने से है ना, हम जीव की बात करें। क्योंकि जब एक द्रव्य को, अब यहाँ पर अपना स्वद्रव्य लेना, जीव तो बहुत है, स्वद्रव्य लेना अपना, मैं जीव, भिन्न, सबसे भिन्न कर दिया। जगत में अनंत जीव, अनंतानंत पुद्गल धर्म धर्माकाश काल हैं, पर मैं उनसे भिन्न हूं। क्यों? उनमें मेरा उपयोग लक्षण नहीं है,
और उनका कोई लक्षण मेरे साथ तादात्म्य नहीं है। आपका जीव है, आपका उपयोग गुण अलग है, मेरा चेतना गुण अलग है। आपके चेतना गुण का मैं वेदन नहीं करता, मेरे चेतना गुण का आप वेदन नहीं करते। आप अपने चेतना गुण से अपना करते हैं, मैं अपने चेतना गुण से अपना व्यापार करता हूं। मैं मेरे जीवत्व भाव से हूं, आप अपने जीवत्व भाव से। पता नहीं आ रही। समझ नहीं आ रही। ध्यान से सुनना। देखो ये क्या गजब का है विज्ञान। सत्ता न्यारी और स्वाभाविक स्वभाव एक सा, एक नहीं हाँ। एक सा, स्वरूप एक सा, और वर्तमान पर्याय से देखें तो एक सा नहीं। ये सबके उपाधि भाव न्यारे न्यारे। और स्वभाव एक सा, और स्वभाव में भी कहे न्यारा न्यारा। ये तुम्हारी सत्ता का स्वभाव तुम्हारा और मेरी सत्ता का स्वभाव मेरा, तो वो स्वभाव की सत्ता से भी न्यारा न्यारा। क्या बात है, क्या बात है। लड़ाई और विषमवाद का काम नहीं है। बोलो एक सा भी है और एक सा भी नहीं है। विषमवाद का काम नहीं। अब आप अपेक्षा लगाओ ना। आप कहते हो एक सा, ठीक है, अपन अपेक्षा लगा ले। क्यों? समान जैसा इस जीव का स्वरूप है वैसा ही स्वरूप अपना है, चेतनता और परिणमना और वही गुण वही ये। अब वो कहता नहीं एक सा नहीं है, तो वर्तमान पर्याय उपाधि भाव से लगा। बोले नहीं, उस शुद्ध जीव का स्वभाव भी एक सा नहीं है, तो ठीक है कि उसकी सत्ता का स्वभाव एक अलग और मेरी सत्ता का स्वभाव शुद्ध स्वभाव वो अलग। तो वो सत्ता की अपेक्षा दोनों का स्वभाव अलग। अब वहां हमने वो समान जाति नहीं लिया है, सत्ता से देख लिया। अब अगर दोनों को सापेक्षता का ज्ञान है, झगड़ा है। और सुनो, अपने को तो भाई साहब झगड़े से बचना है ना, कसाई से बचना है ना, तो अब बस जो स्यादवादी है, जिसे अनेकान धर्मात्मक वस्तु का ज्ञान है, वो किसी झगड़े पसड़े में नहीं उलझता। वो तो अपना प्रयोजन साध लेता है और राग द्वेष से रहित होकर वितराग का को प्राप्त हो जाता है। जिसको झगड़े पचड़े में लगना है लड़ते रहो। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, ये है वो, ठीक है। हमको तो जिनदेव मिल गए, उनकी देशना मिल गई, ख्याल में आया। आपने तो अपना प्रयोजन साधा, अब तुम्हारी है। क्या कहते हैं यहाँ देखो, किंतु कथनचित असत्यात जानना, क्योंकि जब एक द्रव्य को भिन्न पर्यायों से अवैध रूप उसके असाधारण गुण मात्र को प्रदान करके, अपने चैतन्य भाव को प्रदान करके कहा जाता है। अब यहाँ जाना जाता है। देखो अब अन्य द्रव्यों से भिन्न, अब थोड़ा सा प्रयोग की भी बात करें ना, कि जैसे जाना, अरस हूं, अरूप हूं, अगंध हूं, मतलब कि मेरे में यह पुद्गल द्रव्य जनित रस नहीं है, गंध नहीं है, वर्ण नहीं है, शब्द नहीं है, रस में मैं नहीं हूं। समझ में आया ना? चेतना गुण से अपना परमार्थ स्वरूप जान, 49 गाथा में जो सारा विवेचन चला था, तो वहां से भेद ज्ञान कर, उनमें से अपने चेतना गुण को देख। मैं चेतना तो सुन भाई, यदि तू अपने को वर्ण से देखता है
देख रहा है ना, देखता है। जान रहा है ना, जी। तो अपने को रस से देख रहा है, तो देख रहा है ना, जान रहा है ना। बोल, अपने को काला गोरा देख रहा है ना, जान रहा है ना। बोल, कौन देख जान रहा? मैं देख जान रहा हूं, मैं देख जान रहा हूं। तो बस इसे पकड़। तो बोल, देखने जानने से रहित तू किसी द्रव क्षेत्र काल भाव कहीं नहीं है। सर्वत्र देख रहा हूँ। हाँ, क्यों? क्योंकि मैं बना ही उसका हूँ, चेतना गुण मैं हूं मैं। इधर माया नहीं। यदि रस में होता तो रस बिना मेरी सत्ता नहीं होती, गंध बिना नहीं होती, वर्ण बिना नहीं। अब मैं जब चेतना गुण को मैं देखता हूं, जानता हूं अपने को, तो ये सारे भाव हट जाते हैं, एक चैतन्य रह जाता है। तो इससे सिद्ध हो गया, क्या हो गया? यह मेरा स्वरूप। यदि ये मैं हूं तो वहां भी मौजूदगी होना चाहिए। उसके असाधारण गुण मात्र को, चेतना गुण मात्र को प्रदान करके, अब वहां तो लिखा है कहा जाता है, अब यहाँ कहें जाना जाता है, देखा जाता है, अनुभवा किया जाता है, वेदन किया जाता है, संवेदन किया जाता है। तो परस्पर द्रव्यों का ये है ना, कौन? ये पुद्गल द्रव्य है। इसके साथ में जो मुझ चेतन का निमित्त निमित्तिक भाव और उसके निमित्त से होने वाले ये रागादि भाव, ये सब गुण, बस एक अभेद की दृष्टि, बस चैतन्य। मैं अपने में सर्वत्र क्षेत्र से भी चेतना को देख रहा हूं। क्या कहा? यहां भी चेतना, यहां भी चेतना, यहां भी चेतना, यहां भी चेतना, और यहां भी मैं ही चेत रहा हूं, यहां भी मैं ही चेत रहा हूं, वहां भी मैं ही चेत रहा हूं, सर्वत्र में मैं ही चेत रहा हूं। ख्याल में आई बात? क्या कहते हैं? सर्वत्र में चेतना, मैं ही चेत रहा हूं। ये उद्गल के रूप दिख रहे हैं, यहां भी मैं चेत रहा हूं, देख रहा हूँ। ये रसना, यहाँ भी मैं ही चेत रहा हूं, यहाँ भी मैं ही चेत रहा हूं, यहाँ भी मैं ही चेत रहा हूं, ये स्पर्श, यहाँ भी मैं ही चेत रहा हूं। अब ये इंद्री का आलम्बन छोड़ दे, ये खंड खंड होकर के जानना छोड़ दे। अपनी मौजूदगी को देख, अपने चेतना गुण को देख। तो अपना चेतना गुण को देखने के लिए इंद्री के आलम्बन की आवश्यकता नहीं। अरे इंद्री के आलम्बन से तो अपना चेतना गुण दिखेगा ही नहीं। समझ आया? क्योंक't इंद्री का विषय रूपी है और यह अरूपी है। ये सुंदर ज्ञान का विषय है। असंख्यात प्रदेश इस अनंत पुद्गल परमाणु के साथ एक चित्रवगा है। एक एक प्रदेश में उपयोग गुण है, चेतना गुण है। अब वे असंख्यात प्रदेश में, जो हर प्रदेश में चेतना गुण है, तो असंख्यात चेतना नहीं है, चेतन एक है, वो क्षेत्र से अखंड है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो अब तू देख ना, यहाँ पर भी किसे चेतना होती है? मुझे, यहाँ भी मुझे, हर जगह मुझे, तो हर जगह मैं व्याप्त। तो मैं एक कि मैं अनेक? मैं एक। अपने होने को एक पने रूप सर्वत्र क्षेत्र से अनुभव कर। तो एक अखंड पूरा का पूरा, भेद रूप नहीं, ये यहाँ का अलग, यहाँ का अलग, ऐसा भेद रूप नहीं। अपनी चेतना सर्वत्र एक अखंड।
इस संचेतन में जितना जितना एकाकार होता जाता है, डूबता जाता है, तो बस ये उर्द होता जाता है, बाकी गौण होते जाते हैं। ये प्रयोग ये प्रदान करके, भावार्थ में क्या लिख रहे हैं पंडित जी, कहा जाता है, और इस प्रयोग में क्या होता है, देखा जाता है, जाना जाता है, और फिर वेदा जाता है। पहले तो समझ लिया, सब हो गया, उस समझना भी ज्ञान की ही परिणति है। क्या पहले खंड खंड रूप से जाना है, उसको प्रमाण ने निक्षेप से जाना है सब। अब तो अभेद होकर के वेदना है। ये है, इसके लिए था वो सब प्रमाण ने निक्षेप से निर्णय। समाजा, ये चेतना तू चेतन की है, अपने में समा जा। द्रव और पर्याय का भेद मिटा दे। त्रिकालिक ध्रुव के साथ अभेद होते ही वह भी त्रैकालिक हो जाती है। यद्यपि त्रैकालिकता का भेद विकल्प नहीं होता, त्रैकालिकता का विकल्प भी नहीं होता, बस वर्तमान हूं, कोई विकल्प। ये सब तो कथन मात्र है, उलझना नहीं है। ये तो जब अपने को कहीं भ्रांति हो, उसको तोड़ने के लिए है, अज्ञान को काटने के लिए है, असत विकल्पों को मिटने के लिए है, अपने स्वरूप के यथार्थ ज्ञान के लिए है, भिन्न पढ़ने के लिए है। भिन्न पढ़ना भी कहा जाता है, भिन्न हो जाता है, भिन्न है, हो जाता है। क्या कहते हैं, अपने असाधारण चैतन्य मात्र को प्रदान करके देखा जाता है, जाना जाता है, सुना जाता है, अनुभवा जाता है, वेदा जाता है। तब परस्पर द्रव्यों का निमित्त निमित्तिक भाव, उनके निमित्त से होने वाली पर्याय, वे सब गौण हो जाते हैं। क्या लिखा, हो वास्तव में करना नहीं है, हो जाते। पूर्ण करना वहां तो कषाय है, वेदन कषाय का होता है। मुख करना वो विशुद्धता है। क्या बात है, वेदन विशुद्धता का। कुछ समझ में आया? और अगर दूसरी तरफ से भी देखेंगे, तू अभी राग की भूमिका में खड़ा है, कसाई की भूमिका में खड़ा है। उस समय यदि तू वो कर रहा है, वो विशुद्धता नहीं है, तो तू वहां पर उसको कर रहा है, हटा रहा है, जो है वो जिन प्रणीत है, वो व्यवहार क्या है, जिन प्रणीत है व्यवहार में। चढ़ना नहीं नहीं, तो चरना नियोग को नहीं लेना, यहाँ चरना नियोग को नहीं लेना, यहाँ उस संश्लेष भाव के संबंध को लेना, निमित्त नैमित्तिक को लेना। ये कोई आकाश कुसुम्बत ऐसा नहीं है। जैसे जैसे एक द्रव का अपने साथ कर्ता कर्म है, एक द्रव का दूसरे द्रव में कर्ता कर्म नहीं है। जैसे ये 100% है,
ऐसे ही दो द्रव्यों के बीच में यदि संबंध है तो निमित्त निमित्तिक संबंध है, ये भी 100% सही। क्या समझ में आया? निमित्त निमित्तिक को कर्ता कर्म मानना ये मिथ्यात्व है, लेकिन निमित्त निमित्तिक को भी नहीं मानना ये भी मिथ्यात्व है। शादवाद की शरण में आके शुद्धने का आलम्बन लिया जाता है। संसारिक वृत्ति इतनी है दुख को। समझ में आया कि नहीं आया? अभी तो प्रभु क्या कहें, ये निर्ग्रंथों के रचे हुए हैं, जिन देव के द्वारा प्रणीत अनेकांतमयी धर्म वस्तु का शादवाद शैली से जो उपदेशित किया गया है, उसको सुनना और पढ़ना भी यदि अभिनय को अभी नहीं आया तो प्रयोजन साधेगा। हाल में आया, समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए पहले भी बोला था, चाहे जो पढ़ लेना और चाहे जो सुन लेना, ये केवल अपने उपयोग को रमाने वाली बात है, लगाने वाली बात, प्रयोजन नहीं सद पाएगा। आया समझ में कि नहीं? जितनी तेरी कसाई की मंदता है उसका लाभ तुझे मिल रहा है, कुछ जानकारी आ गई, परंतु प्रयोजन साध के भाव का भाव नहीं करता। फिर से देखो, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ये इन शब्दों में जो मैं कहना चाहता हूँ वो पूरा का पूरा हूबहू उसे शब्द मिल गए। क्या मिलेंगे? देखो क्या कहते हैं। क्योंकि जब एक द्रव को यानी स्वयं द्रव को भिन्न पर से भिन्न पर्यायों से अभेद रूप अपने असाधारण चैतन्य मात्र को प्रदान करके कहा जाता है, यानी जाना जाता है, देखा जाता है, अनुभव। अब इसमें पूरा प्रयोग आ गया वो वहां से। पहले नामादि सीखे, लक्षणादि जाने, उन सबको जाना समझा और उनका परस्पर में निमित्त निमित्तिक कैसे बनता है, कर्ता कर्म नहीं है, दो द्रव्यों की पृथकता भिन्नता, उनके साथ में उनका संबंध, एक क्षेत्र का संबंध, निमित्त निमित्तिक संबंध, समझ में आया कि नहीं आया? अब वो जो पर्याय है उसका उपादान, उसमें दूसरे का निमित्त, ये सब समझ लिया, सब बराबर सेट हो गया उसका। अब ये सब जानने के बाद अब उसको क्या करना है? अपने घर में आना है, अपनी सत्ता और स्वरूप का अनुभव करना है। किसके लिए जाना था? अपने लिए तो जाना था। उनको जानना प्रयोजन थोड़ा ही था, अपने स्वरूप को जानना प्रयोजन। और उन सबको जाने बिना स्वरूप कैसे समझ में आएगा? पहले से बहुत कचरा भरा पड़ा है। रास्ता तो खाली हो ना घर तक पहुंचने का, उसमें जो अड़चने पड़ी हैं, कचरा पड़ा है, झंकार पड़ा है, वो हटाओ सब। मार्ग प्रशस्त किया, अब घर में प्रवेश तब परस्पर द्रव्यों का निमित्त निमित्तिक भाव और उनके निमित्त से होने वाली पर्याय सब पूर्ण हो जाती है। वे एक अभेद द्रव्य की दृष्टि में प्रतिभाषित नहीं होते, प्रतिभाषित नहीं होते, ये अलग चीज है, और प्रतिभाषित नहीं करता ये अलग चीज है। क्या नहीं करता में उन्हें अनदेखा किया है, तो अनदेखा में भी देखा है, प्रतिभाषित हुए नहीं है। समझ आया? एक दफे अकबर बादशाह जंगल में नमाज पढ़ रहा था। जंगल में गया होगा किसी कारण से, अपनी चादर बिछा के नमाज पढ़ रहा है। उधर से उसकी चादर पर कोई महिला निकल गई। समझ आएगा? महिला निकल गई तो अकबर का माथा खराब हो गया, मेरी नमाज नापाक हो गई।
बाद में पता लगाया, उस महिला से कहा कि तुम कैसे चल रही थी, तुम्हें ये नहीं दिखा कि बादशाह नमाज पढ़ रहा है, उसकी चादर पे से निकल गई। बोले महाराज मैंने चादर देखी नहीं, मुझे आप दिखे ही नहीं है, तुझे चादर नहीं दिखी, आखिर क्या देख रही थी? बोले मैं मेरे प्रेमी को ढूंढ रही थी, मैं उसके ख्याल में थी, मैंने ख्याल नहीं किया, मैं क्षमा चाहती। अकबर के माथे में झंकार आ गई, एक महिला अपने प्रेमी के ख्याल में मेरी चादर का ख्याल नहीं रहा उसे दिख, और मैं अल्लाह के ख्याल में नमाज पढ़ रहा हूं और मुझे ये ख्याल में आ गया कि महिला निकल गई, और मेरी नमाज झूठी है, इसका प्रेम सच्चा है। क्या समझ में आया? ख्याल ही नहीं आया, बुद्धिपूर्वक नहीं छोड़ा है, छूट गया। समझ आया? ये विधि है, विधि नहीं है, ये विधान है। विधि में तो फिर करना है और विधान में हो जाना है। क्या बात, मजा आ गया, आनंद है, गजब। देखो क्या क्या शब्द लिखे हैं, प्रतिभाषित नहीं होते, और वहां क्या लिखा है, गौण हो जाते हैं, किए नहीं जाते, हो जाते, प्रतिभाषित नहीं होते। इसलिए वे सब उस द्रव्य में नहीं है। यदि उस द्रव्य में होते तो गौण नहीं होते, प्रतिभाषित होते, उस द्रव्य में नहीं है, इसलिए गौण हो गए और प्रतिभाषित नहीं हुए। क्या गजब। इसलिए वे सब उस द्रव्य में नहीं है जिसमें अभेद हुआ। मैं चैतन्य, मैं चैतन्य। बस यही करने लायक कार्य है भाई, बाकी तो सब उन संतों के आनंद का क्या कहें। अरे वहां तो 24 घंटा बस इसी में रहना, कितनी गंभीरता, तीन कसाई के अभाव रूप किसी शुद्धता और अनंत परमात्मा, वो साक्ष्य परमात्मा। अभी तैने तो परमात्मा का दर्शन भी नहीं किया, उनको भी बाहर से देखा, यहां से देखा। इसलिए वे सब उस द्रव में नहीं है। देखो तो सही, अरे एक किंचित विकल्प है, मिट सकता है, मिटा जा सकता, लेकिन यहाँ चूंकि समझाने के विकल्प से ये पूरा करना, ये व्यवहार भी देखो कैसा कैसा बाधक है, ये लोभ कैसा बाधक है। पूरा विषय सुनने मिल जाए, ये राग पूरा पढ़ दे, क्या बात, टेस्ट खराब करने जैसी बातें प्रत्यक्ष दिखती, देखो तो सही। इसलिए प्रभु ये अटक नहीं होना चाहिए।
समझ में आया? ये बताने के लिए मैंने ये बात कही है, आपको ख्याल में आ जाए। ये पकड़ नहीं होना चाहिए, ये पूरा ही करना है, यही लाइन पढ़ना है, ये गाथा गाना, ये सब तो प्रभु, ये सब पहले की स्थिति है जहां अपने को समझना समझाना पूरी तरह खाका आए। लेकिन जहां उसका स्वांत सुखाए के लिए उसका लाभ लेना है, वहां अटक। क्या कहते हैं यहाँ, इसलिए वे सब उस द्रव में नहीं है, इस प्रकार कथनचित निषेध किया जाता है। जब यहाँ देखते हैं तो नहीं है, वो अपेक्षा से नहीं है, लेकिन जब उधर जाके देखते हैं तो है, उस अपेक्षा से है। इसलिए कथनचित सत्यार्थ है और कथनचित असत्यार्थ। यदि उन भावों को उस द्रव में कहा जाए तो वे व्यवहार से कहा जा सकता है। ख्याल में आया? कहा जा सकता है। यानी अब इसका अर्थ ये नहीं लेना कहा जा सकता है बस, हाँ है ही नहीं, ये अर्थ नहीं है, क्योंकि यहाँ मुख्यता किसकी चल रही है, इसलिए ये शैली की बात है। कहा जा सकता है, ऐसा नया विभाग है, ऐसा नया विभाग है। ये व्यवहार में भी सम्यक मति शुद्ध ज्ञान का अंश है, ये कोई हवाखोरी नहीं है प्रभु, ऐसा नहीं समझना इसको। क्यों? क्योंकि परमार्थ को साधना भी व्यवहार है। क्या परमार्थ को साधना भी सिद्ध दशा व्यवहारातीत है। क्या समय हो गया? चल अब ये और पढ़ देता हूँ, थोड़ा भावार्थ की 4 लाइन है ना, कल से नया विषय प्रारंभ कर देंगे। यहाँ शुद्धने की दृष्टि से कथन है, इसलिए ऐसा सिद्ध किया है कि जो ये समस्त भाव सिद्धांत में जीव के कहे गए हैं सो व्यवहार से कहे। और किसकी मुक्ता से कथन चल रहा है? शुद्ध नहीं। यदि निमित्त नैमित्तिक भाव की दृष्टि से देखा जाए तो व्यवहार कथनचित सत्यार्थ भी कहा जा सकता है। यदि सर्वथा असत्यार्थ ही कहा जाए तो सर्व व्यवहार का लोप हो जाएगा, और सर्व व्यवहार का लोप होने से परमार्थ का भी लोप हो जाएगा। इसलिए ख्याल में आया ना, व्यवहार का लोप हो जाएगा। हाँ, ये जो भेद करते करते अपने स्वरूप में आए हैं, ये सब व्यवहार है। अब वहां सब कर्म का निमित्त हट रहा है, टूट रहा है, शुद्धता आ रही है, ये सब चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यद्यपि इस पर उसका लक्ष्य नहीं है, पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? क्या परमार्थ का भी लोप हो जाएगा। इसलिए जिनेन्द्र देव का उपदेश स्याद्वाद रूप ही समझना ही, क्या लिखा है? इसलिए जिनेन्द्र देव का उपदेश स्याद्वाद रूप समझना ही सम्यक ज्ञान है और सर्वथा एकांत व मिथ्यात्व। लेकिन प्रयोजन साधना है, प्रयोजन साधने के लिए गौण किया जाता नहीं, गौण हो जाते, ये सुधार कर लेना। प्रतिभाषित ही नहीं होते तो उस समय भी व्यवहार है। समझ आ गया कि नहीं? जिस समय व्यवहार ने की मुक्ता से है तो निश्चय ने भी है, गौण है, और जिस समय शुद्ध ने की मुक्तता से है तो व्यवहार ने का अभाव नहीं है, उसके वहां है, गौण है। वहां प्रतिभाषित नहीं हुआ उसका विषय, तो शुद्ध ने का विषय प्रतिभाषित।
वहां व्यवहारने का विषय प्रतिबंध, इसलिए शुद्धने का अभाव नहीं है उसके लिए। जब आचार्य व्यवहारने से कथन कर रहे हैं तो उनके ज्ञान में शुद्धने का विषय है, और जब शुद्धने का कथन कर रहे हैं तो उनके ज्ञान में व्यवहारने का विषय है, अभाव नहीं है। यदि ना हो तो वो एकांत मिथ्या है, पूर्वक उसकी मुक्तता है और वहां वो गौण है, वो सम्यक ज्ञान। वो सम्यक एकांत में है। व्यवहार का भी सम्यक एकांत है और शुद्धने का भी सम्यक। समझ आ गया कि नहीं आया? हाँ, यहाँ प्रयोजन साधन। तो इसलिए क्या निकल के आया कि हमें क्या करना है? स्वयं को भिन्न, पर्याय से अभेद, अपने चैतन्य गुण मात्र से प्रदान करके, मुक्त करके अपने को अनुभव करते चले जाओ, अनुभव करते चले जाओ। बाकी सब गौण हो जाएंगे, करना नहीं, हो जाएंगे। तुम तो एक को मुख्य रखो, बस गौण हो जाएंगे, कुछ भी प्रतिभाषित नहीं होगा, बस चैतन्य चेतन भासेगा। बस यही मैं और मेरा पारमार्थिक स्वरूप है।